शादी के पहले रात को ही कहा था, इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े। और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी। और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन? और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता, क्यों? माँ जी आप पूछे इनको, जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माँ जी, औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे। आदमी अगर ऐसे हुक्म करे तो औरत को मजबूर होना ही पड़ता है। अच्छा है ना? अच्छा है? अपने दिल पर हाथ रख करके कि तूने कभी अपने मर्जी से दरवाजा नहीं बंद किया, कभी कुंडी नहीं लगाई? बस बस रहने दे अपनी शेखी, मैं सब समझती हूँ। घर में जब कोई मेहमान आता है और मैं तुझे कहती हूँ कि जाके आंगन में सो जा, तो कितना उछलता है तू, कैसे कैसे बहाने बनाता है, क्या मुझे नहीं मालूम? बार बार उस पॉइंट को मत दोहराओ माँ। मैं पूछता हूँ उससे दुकान का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तेरी कमाई इतनी कम है इसलिए दुकान चलानी पड़ती है। सामने वाले घर में तेरे जैसा ही एक हेड कांस्टेबल रहता है, उसके 3-3 ऑटो चल रहे हैं। कैसे? अरे माँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना पड़ोस वाला वो तो हेड कांस्टेबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है, लेकिन उसकी बीवी सोने की चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड बैंगल्स सब है उसके पास। अरे नालायक, सिर्फ एक हाथ से तनख्वाह लेके घर पे आ जाता है, अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर 800 रुपए ही कमाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पुलिस वाली की माँ, बीवी, बेटा होकर ऐसी बातें करते हुए? भले जिंदगी में मुझे कोई मेडल न मिले, मगर मैं इस मेडल लगने वाले वर्दी पर एक मेडल जितना छोटा दाग भी लगने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कभी नहीं। मुझे अपनी माँ की कसम। हाथ हटा अपना। अगर कसम ही खा चुका है तो रोज चुपचाप घर से काम पे जाया कर और शाम को लौट कर दुबक कर सो जाया कर। खबरदार जो दुकान के बारे में एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। हे बजरंगबली, पुलिस की नौकरी और मेरे में कोई मेल ही नहीं है बजरंगबली। मगर मैं क्या करता, और कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए पुलिस वाला बन गया। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। अगर कोई केस न पकड़ूं तो साहब मुझे डांटते हैं, रिश्वत न लूं तो माँ और बीवी मुझे ताने देती है, और तो और प्रभु मेरा वो इतना सा बेटा है ना, वो भी मुझे घास नहीं डालता। हाँ, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, अगर तुझ में सचमुच शक्ति है और तू मुझे जरा भी प्रेम करता है तो किसी भी रूप में आ, मेरी रक्षा कर। जेल में कमाए हुए तुम्हारे मेहनत के ये पैसे, और ये तुम्हारा बीए का सर्टिफिकेट। किशन, किसी पर अन्याय होते देख तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था और तुम्हारा बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया, और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। 75 रुपया, ठीक है, जा। तो गुरु आज क्या करोगे बिल का? इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था, 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना
तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रही, समझा? चल। साहब आपका बिल। गुरु, वो देख। अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स फाड़ दो। सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणपति गजानन देव की जय। किशन, मेरे बच्चे, आ गया तू? कैसा है तू? जिंदा हूं, अभी तक मरा नहीं। किशन, इतने साल हो गए फिर भी तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ मुझ पर। जेल में भी 2 बार, सिर्फ 2 बार मिला है तू मुझसे, वो भी मेरे लाख जिद करने पर। कब तक किशन, कब तक तड़पाएगा तू अपनी माँ को? उस दिन तक जब तक तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता देती। आखिर वो कौन है? बचपन से लेकर आज तक उसका साया क्यों नहीं है मेरे सर पर? अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ है? और अगर वो मर चुका है तो उसके नाम का मंगलसूत्र क्यों पहनती है तू? मैं कौन हूं माँ? किस पाप का बीज हूं मैं? किशन, दुनिया में लोग बड़ी सी बड़ी बात सह लेते हैं मगर माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर मैं वो बदनसीब हूं जिसके लिए माँ लफ्ज खुद एक गाली बनकर रह गया। नहीं किशन, ऐसा मत बोल बेटे। भगवान जानता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तेरे पिताजी एक शरीफ इंसान थे, बहुत खुश थी मैं उनके साथ।